नमस्कार दोस्तों। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सोशल मीडिया पर पब्लिक आउटरेज से, लोगों के गुस्से से, विरोध से, आलोचना से किस कदर डरती है, इसके सबूत के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बड़ी रिपोर्ट छापी है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच सिर्फ 5 महीने के भीतर सोशल मीडिया के जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1,95,000 सरकारी ब्लॉकिंग डायरेक्शंस भेजे गए। 1,95,000 सिर्फ 5 महीने में। एक आंकड़ा भी छापा इंडियन एक्सप्रेस ने कि इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर गए। कंटेंट ब्लॉक करना, अकाउंट ब्लॉक करना, कुछ भी हो सकता है। फेसबुक को 80,000 ब्लॉकिंग डायरेक्शंस गए। यूट्यूब को 15,000 ब्लॉकिंग डायरेक्शंस गए सिर्फ 5 महीने में। और इन 5 महीनों में वो महीने भी शामिल थे, जून और जुलाई के, जब सीजेपी का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। जून में सीजेपी ने आंदोलन, धरना शुरू किया, सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इस्तीफा लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि जेन जी हजारों नहीं लाखों युवा देश भर से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार की जिम्मेदारी तय कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार को घुटनों के बल झुककर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर लेना पड़ा, इसमें बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की थी। इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, फेसबुक की और सबसे अधिक इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर जेन जी के वो लड़के, 16, 18, 20, 22 साल के लड़के लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। अपने आंदोलन को धार और रफ्तार देने के लिए तरह तरह के मीम बना रहे थे, कंटेंट बना रहे थे। और इंस्टाग्राम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां सीजेपी ने पहली बार अकाउंट बनाया जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद, और देखते देखते जस्टिस सूर्यकांत के बयान से उपजी एक पार्टी, सोशल मीडिया पर वर्चुअल पार्टी, 22 मिलियन फॉलोअर हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इसलिए इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर गए हैं मार्च से जुलाई के बीच। जून और जुलाई का वो महीना भी है जब देश में सीजेपी आंदोलन कर रहा था और उस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था। सोचिए जरा, सरकार सोशल मीडिया के जरिए होने वाली घेराबंदी से कितना डरती है। अब इस अकाउंट में जितने को ब्लॉक करने के ऑर्डर गए, उसमें क्या है, कैसे, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है चौंकाने वाला है। और अगर बीते 5-6 सालों के आंकड़े को देखेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार के गले की फांस ये सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब लोग अपने मन की बात लिखते हैं तो प्रधानमंत्री के मन की बात का काउंटर वहीं से होता है और सरकार फंसती है। सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझता है। और यंग जनरेशन है, चाहे जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो, वो हर युवा लड़का सब सोशल मीडिया पर सक्रिय है, इंस्टाग्राम पर खासकर। तो एक आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस में कि हर 68 सेकेंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर गया, यानी लगभग 1 घंटे में 55 से 60 ब्लॉकिंग ऑर्डर। रफ्तार देखिए, ब्लॉकिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का, किसी अकाउंट को ब्लॉक करने का, किसी को सस्पेंड करने का, कुछ भी। हर दिन करीब 1275 ब्लॉकिंग ऑर्डर गया। सिर्फ 5 महीने की बात कर रहे हैं, मार्च से लेकर जुलाई तक, जिसमें जून जुलाई वो महीना है देश में जब आंदोलन हो रहा था सीजेपी वाला। और 5 महीने में करीब 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर गए। ये जून जुलाई इसमें शामिल। इसी से आप अंदाजा लगाइए सरकार की बेचैनी। इंडियन एक्सप्रेस ने ये पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इसको भी हाईलाइट किया है कि खास बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन भी चल रहा था। यह आंदोलन जून के शुरुआत में शुरू हुआ, 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ। लेकिन उसके पहले से ही मई में भी नीट पेपर लीक, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई में भी नीट पेपर लीक को लेकर जो देश भर में एक आक्रोश, बेचैनी, गुस्सा, इन सब का जो इजहार हो रहा था, उसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका थी। और उसी का नतीजा हुआ वो कल्बिनेशन, सीजेपी का बनना, सीजेपी का आंदोलन करना और सीजेपी के आंदोलन के नतीजे के तौर पर, क्लाइमेक्स के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना। जंतर मंतर से और संसद मार्ग पर जुटे हजारों छात्रों ने, और देश भर में जिन छात्रों को लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का समर्थन था, अपने अपने घरों से लोग सपोर्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लिखकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस मोदी सरकार को लेना पड़ा, या उस प्रधानमंत्री मोदी को लेना पड़ा जिन्होंने 12 साल में झुकने का, मतलब ये तरीका उन्होंने देखा नहीं था कि सड़क से एक मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है। अब इसी में रिपोर्ट में यह है कि इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई के
जरिए मिले रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सरकार ने सहयोग पोर्टल के जरिए 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुल 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे। मतलब आप देखो आंकड़े की बढ़ोतरी कई गुना। 2024 अक्टूबर से अक्टूबर 2025 के बीच यानी एक साल में सिर्फ 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर, यानी उस दौरान औसतन हर दिन सिर्फ 6 आदेश भेजे गए। लेकिन इन 5 महीनों में क्या हुआ, हर दिन 1275 ब्लॉकिंग ऑर्डर। 6 और 12,075 मतलब कितना गुना बढ़ गया आप जोड़ लीजिए। अभी अचानक मैं कैलकुलेट करूंगा कुछ गलत हो जाएगा। हालांकि मार्च से जुलाई के दौरान हर महीने कितने आदेश भेजे गए इसका अलग अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन ब्लॉकिंग ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जारी किया गया था, खासकर इंस्टाग्राम पर, जो मैंने पहले बताया। इंस्टाग्राम की ही वो ताकत थी, किस आंदोलन को धार और रफ्तार मिली। और इंस्टाग्राम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहली बार रात को 12 बजे के आसपास, आधी रात के बाद आए थे, शायद 11:57 पर। दूसरी तीसरी रात भी लगातार आए थे हेलो फ्रेंड्स कहते हुए। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इंस्टाग्राम को पर अवतरित हुए थे उन छात्रों को संबोधित करने के लिए, जो छात्र, जो जेनजी, जो युवा जंतर मंतर पर और संसद मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे और देश भर में सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए आंदोलित और आक्रोशित हो रहे थे। मोदी जी को इंस्टाग्राम पर आना पड़ा। तो इंस्टाग्राम पर मोदी जी आए, हालांकि आना पड़ा मतलब पहले से है, आधी रात को वीडियो जारी करना पड़ा, वर्टिकल ऐसे रिकॉर्ड करके जैसे होता है इंस्टाग्राम की रील के फॉर्मेट में। लेकिन उसके बाद भी बच्चे माने नहीं, उनकी 2 अपील खा ली गई, 2 या 3 अपील, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा लेना पड़ा। तो वही वो वक्त था जब इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले मार्च से जुलाई के बीच। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फेसबुक को करीब 80,000, यूट्यूब को 15,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले। कुल मिलाकर मेटा के मालिकाना हक वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम को इन 3 प्लेटफॉर्म पर भेजे गए हर 10 में से 9 सरकारी ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले। एक सहयोग पोर्टल है जिसकी शुरुआत 24-25 में हुई थी, वो सरकार की एजेंसियां और जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके बीच एक इंटरफेस है। अगर किसी कंटेंट को डिलीट कराना है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, सरकार विरोधी कंटेंट है, तो आईटी एक्ट का हवाला देकर उसे डिलीट करवाया जा सकता है। लेकिन खास बात यह हो गई कि अब यह 3 घंटे में डिलीट हो रहा है। पहले 3 दिन का वक्त था, अब 3 घंटे में डिलीट हो रहा है। और यही सवाल है कि सरकार के दबाव में है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, और सरकार अपने मन मुताबिक कंटेंट को नियंत्रित भी करती है, डिलीट भी करवाती है। ये भी हुआ था कि सीजेपी के इंस्टाग्राम को डाउन किया गया था। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया था कि उनके एक्स हैंडल को डाउन किया गया। बहुत सारे पेजेज को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को हमेशा डाउन करने, डिलीट करने, कंटेंट को ब्लॉक करने के ऑर्डर बीते कुछ सालों में दिए जाते रहे, और इसको लेकर बार बार हम जैसे लोग सवाल उठाते रहे, और जो लोग शिकार होते रहे वो भी सवाल उठाते रहे। देखिए, बार बार कहूंगा, बहुत सारे अकाउंट ऐसे हो सकते हैं जो देश विरोधी किसी मुहिम का हिस्सा हो, पाकिस्तान से या किसी दुश्मन देश से उसे फंड किया जा रहा हो, या वहां से ऑपरेट किया जा रहा हो, पाकिस्तान से या कहीं और हो सकता है। लेकिन ऐसे अकाउंट्स 1,95,000 माफ करिए, जो ब्लॉकिंग ऑर्डर डायरेक्शन गए, वो सब ऐसे नहीं है। इस भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, ये सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनके भी अकाउंट या कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है, डाउन किया जाता है, टेक डाउन किया जाता है, और ये लगातार होता है। और ये आरोप कई बार विपक्ष के नेता, कई बार कोई एक्टिविस्ट, कई बार कोई जर्नलिस्ट, कई बार कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये लगाते रहे। ये होता है क्योंकि सरकार को जिनकी आवाज मुफीद नहीं है उसको सरकार टेक डाउन करने के तरीके खोजती है। और सरकार के पास सहयोग पोर्टल है, जैसा मैंने कहा 2 साल पहले, जिसको लेकर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के जो कर्ता धर्ता है वो ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। सरकार की तरफ से जो एजेंसियां हैं वो उसमें आईटी रूल के हवाले से उसमें दर्ज कराती है शिकायत, और उसके बाद डायरेक्शन देती है कि इस कंटेंट को हटाओ। पहले एक्सप्रेस की रिपोर्ट को खत्म करते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ज्यादातर आदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के जरिए भेजे। यह पोर्टल ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए नोटिस भेजने के उद्देश्य से, मकसद से बनाया गया है। गृह मंत्रालय की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक पूरे एक साल में 1,11,000 से थोड़ा ज्यादा संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया गया था। इसमें आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत की गई कार्रवाई शामिल है। सहयोग पोर्टल के जरिए ब्लॉक किया गया कंटेंट भी इसमें शामिल है। उसी में इंडियन एक्सप्रेस को पता चला कि सरकार की ओर से दिए गए आदेशों के मुताबिक सिर्फ 3 घंटे के अंदर कंटेंट हटाने की समय सीमा को पूरा करने के लिए मेटा ने अपने एपीआई
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया है, मतलब अब 3 घंटे में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ये एक दबाव में मेटा ने किया है, सरकार के दबाव में। अब उसका खतरा क्या है कि सरकार की ओर से किसी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, वह कंटेंट अपने आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से हट जाता है। उसका कोई मैनुअल रिव्यू भी नहीं है, अपील भी नहीं है, यह भी नहीं है कि उसमें सही है गलत है, सरकार विंडिक्टिव होकर किसी का कंटेंट हटा रही है। सरकार जो कंटेंट हटा रही है वो कंटेंट वाकई देश विरोधी, भारत विरोधी या भारत के संप्रभुता या भारत की जो स्थिति है एक राष्ट्र के तौर पर, उस पर किसी तरह के हमला करने के इरादे से वो कंटेंट बना, ये तय करने का वक्त नहीं है। तय करने के लिए कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो इसके लिए मेटा की ओर से अलग से कंटेंट की जांच नहीं होती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब उसके बाद मेटा के पास सरकारी आदेशों का समीक्षा करने या चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सरकारी निर्देश मिलने के बाद कंटेंट को हटाने से पहले मेटा उसकी स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं कर सकती। और इसी को लेकर बहुत सारे जो ऐसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं, अपार गुप्ता, उन्होंने कहा कि अगर कोई एपीआई अपने आप कंटेंट हटा रहा है, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उसे कानूनी आदेश की वास्तविक जानकारी नहीं होती। उसे क्या पता क्या हटाना है क्या नहीं हटाना है। सहयोग पोर्टल पर, गृह मंत्रालय का पोर्टल है, किसी एजेंसी ने अपलोड किया, ऑब्जेक्शन अपलोड किया और उसके बाद ऑटोमेटिक 3 घंटे में हट जाता है। अपार गुप्ता ने कहा कि उनके मुताबिक मेटा में कोई व्यक्ति उस आदेश को पढ़ नहीं रहा है, कोई यह भी नहीं जांच कर रहा है कि आदेश जारी करने वाला अधिकारी कानून में तय रैंक का है या नहीं, आदेश में उन कारणों का उल्लेख किया गया है या नहीं जिन्हें अब संशोधित नियमों के तहत बताना जरूरी है। अपार गुप्ता ने कहा कि एक मशीन दूसरी मशीन को आदेश देकर अपने आप कंटेंट हटा देती है। इससे कानून में दी गई शर्तों के साथ कंटेंट हटाने की जिम्मेदारी बदलकर बिना किसी शर्त के आदेश मानने की प्रक्रिया बन जाती है, यानी इसमें बहुत लोचा है, ऑटोमेटिक तरीके से यह हटना है। एक आंकड़ा में देख रहा था कि कैसे ये कंटेंट, पहले तो सहयोग पोर्टल जिसकी शुरुआत इसी तरह के गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया जितनी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। एक आंकड़ा में देख रहा था कहीं कि किस तरह से ब्लॉकिंग ऑर्डर की रफ्तार बढ़ी है सेक्शन 69A के तहत। अब जैसे 2014 में 471 ब्लॉकिंग ऑर्डर था, 15 में 500, 16 में 633, अब बीच का जंप करता हूं, 2022 में 6,935, 2023 में 7,502 और उसके बाद अभी का आंकड़ा बताया जिसमें 1,95,000 महज 5 महीने में। और ये ब्लॉकिंग ऑर्डर का मतलब सरकार को उस कंटेंट से दिक्कत है। मैं फिर कहूंगा कि जो 69A है, जो कानून है भारत का, आईटी एक्ट, जिसके मुताबिक भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की मंशा से, ये सबसे कोई किया या लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, दंगाई मानसिकता से, तो इस तरह के कंटेंट को, पब्लिक अनरेस्ट करने के लिए, तो इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है सरकार। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई और हैं, उनका यह आरोप है कि उनके भी कंटेंट को समय समय पर ब्लॉक किया गया है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि जैसा अपार गुप्ता ने कहा कि जब मशीन ही तय कर ले रहा है डिलीट करना, एक मशीन पर अपलोड हुआ सहयोग पोर्टल पर, वहां दूसरी मशीन ने 3 घंटे के भीतर डिलीट कर दिया, तो फिर उसका कोई तय मानक, तय प्रक्रिया तो हुई नहीं, उसको उस तरह से जज नहीं किया जा सका कि वो डिलीट करने लायक है या नहीं, लेकिन उसको डिलीट किया या ब्लॉक किया गया। अब यही वजह है कि भारत में लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेट के मामले में रैंकिंग में भारत लगातार पिछड़ता गया है। इंटरनेट फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट है जिसमें टेम्पररी मोबाइल इंटरनेट शटडाउन को लेकर तो बहुत सारे आंकड़े आते हैं। इंटरनेट फ्रीडम स्कोर में भारत आज 91 नंबर पर है और ये स्कोर भारत के लिए चिंताजनक है। 51 नंबर पर, 2014 में भारत 58 पर था, 15 में 61 पर था, 17 में 59 पर था, बीच का जंप करूं अगर तो 24 में 50 पर था, अभी 2025 में 51 पर है। और ये अपने आप में, और ये बीच बीच में जब भी कोई आंदोलन होता है, किसान आंदोलन हो, जवान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, जब भी कोई विवाद होता है, सीए एनआरसी का मसला हो और अभी जैसे सीजेपी का आंदोलन हो, हर बार इंटरनेट को किसी न किसी तरह से एक्सेस को कंट्रोल करना या इंटरनेट फ्रीडम पर सरकार का शिकंजा कसना होता है। सीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान भी मैं तो लगातार 10-12 दिन वहां था। जंतर मंतर के आसपास 3 किलोमीटर के रेडियस में इंटरनेट एक्सेस को बंद किया गया, शट डाउन किया गया, ताकि वो चीजें वायरल ना हो, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट ना हो। और ये इसलिए भारत को, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे इंटरनेट फ्रीडम स्कोर हो, हर जगह भारत को इसलिए
इतने पायदान नीचे खिसकना पड़ता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन बहुत सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर जाऊंगा तो स्टोरी लंबी होगी। फिलहाल एक आंकड़ा यह है कि भारत में 60 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर हैं। हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक पोस्ट अपलोड होती है और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया यूजर मार्केट है। लेकिन यहाँ इस मार्केट को नियंत्रित करने या मार्केट पर अपना दबदबा बनाने के लिए जहाँ सोशल मीडिया की तमाम कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म है, वो एक दूसरे से compete करते हैं। लेकिन इन सब के बीच सरकार का ये रवैया और तरीका है जिससे किसी न किसी ढंग से उन आवाजों को नियंत्रित किया जा सके जो सरकार के लिए असहज आवाजें। इसमें है एक्सप्रेस के मुताबिक मेटा का कहना है कि गवर्नमेंट कोर्ट लीगल रिक्वेस्ट के कारण कंटेंट रिस्ट्रिक्ट होने पर ज्यादातर देशों में यूजर को यह बताता है कि किस स्टेट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट के कारण रेस्ट्रिक्शन हुआ। लेकिन भारत में ऐसे मार्केट्स हैं जहां मेटा लीगल या रेगुलेटरी रीजंस के कारण यह जानकारी यूजर को नहीं देता। मतलब आपकी पोस्ट गायब हुई है लेकिन आपको यह पता नहीं चलता किस सरकारी एजेंसी ने उसे हटाने को कहा है। यह भारत में है। एक्सप्रेस ने इस मामले में मेटा, गूगल, गृह मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री से सवाल किए। पब्लिकेशन तक उसके पास कोई जवाब नहीं आया। ये एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये खबर भी छापी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब कंटेंट रिमूवल का वक्त सरकार ने सिर्फ 3 घंटे की टाइमलाइन तय की है और इसे कंप्लाई करने के अलावा मेटा के पास अब कोई उपाय नहीं। ऑटोमेटिक सहयोग पोर्टल से मेटा का इस तरह का अरेंजमेंट है, इंटरफेस ऐसा बना है कि 3 घंटे में ऑटोमेटिक डिलीट होता है। और ये सवाल बार बार उठता है कि प्रधानमंत्री, उनकी पूरी पार्टी, आईटी सेल सब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सब चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, बाकी प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी बात, उनके मन की बात, उनका एजेंडा, उनका नैरेटिव देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचे। लेकिन उन करोड़ों लोगों में अगर लाखों लोग सक्रिय होकर अपनी आवाज बुलंद करके सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, सरकार की घेराबंदी करते हैं, सरकार से सवाल उठाते हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म को अलग अलग वजहों से, माफ करें, उनके कंटेंट को या उनके जो अकाउंट हैं, अलग अलग वजहों से उनको ब्लॉक किया जाता रहा। ये किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा, हर वक्त हमने देखा। अब सवाल उठता है अभी क्या हो रहा है। अभी बीते 7-8 दिनों से यूपी, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड और कुछ अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि स्कूलों में व्यवस्था को लेकर, स्कूल में जर्जर इमारत को लेकर, बेंच या क्लासरूम मुकम्मल तरीके से न होने को लेकर, पंखा नहीं, बिजली नहीं, शौचालय नहीं, तमाम तरह की परेशानियां, स्कूल परिसर में पानी लगने को लेकर। जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, मान लीजिए उसमें चूंकि प्राइमरी स्कूल है, बहुत सारा माध्यमिक स्कूल है, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। उनके विरोध की तस्वीरें लगातार आ रही है। उनमें से बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होंगे। इंस्टा पर तो 18 साल के छोटे बच्चे भी बहुत बार इंस्टा अकाउंट बना के उस पर काम करते हैं। तो उन सब की आवाज आने वाले दिनों में सरकार के लिए सरदर्द बनेगी। जेन अल्फा तो पहले, माफ कर, जेन जी तो पहले से सरदर्द है। तो अब सरकार अगर ये शिकंजा कस रही है तो इसका दूरगामी नतीजा क्या होगा और सरकार कैसे इसको इंप्लीमेंट करेगी, आने वाले दिनों में और देखेंगे। बहुत सारी और जानकारियां, लेकिन मैं अगर ये सब बताऊं तो वीडियो लंबा होगा। लेकिन फिर भी एमनेट, क्योंकि जो इस तरह की संस्था है, जो इस तरह की एजेंसियां इंटरनेशनल, उसको ये लोग पहले ही खारिज करते हैं। प्रधानमंत्री तो दिमागी नक्सल इस बार नया संबोधन दे चुके हैं। तो किसी भी इंटरनेशनल बॉडी की बात करें, उन सबको ये खारिज करने की इनकी फितरत है। इसी में देख रहा हूं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसने भारत में ऑनलाइन कंटेंट को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े किए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बहुत सारी संस्था, उन सारी संस्थाओं ने भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन ये सारे सवाल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए बेमानी है। लेकिन ये आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार के लिए नया संकट दिख रहा है। फिलहाल नमस्कार।